नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। एक उड़ान और हजारों किलोमीटर तक पहुंचने वाली ये फ्लाइंग बीस्ट भारत की हवाई ताकत नहीं बल्कि असली पहचान है। इन हरे कबूतरों के पर कैसे काटना है, चलिए हम अपने फाइटर जेट्स के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। इनका नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद कैसे हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आता है अपना मिग 29, जिसे हम रफ्तार का बादशाह कहते हैं। बेमिसाल लड़ाकू विमान, इसे रूस की कंपनी मैक्योन ने बनाया है। स्पीड 2.5 यानी आवाज से भी 2 गुना तेज। सर्विस सीलिंग, ये 60,000 फीट तक ऊंचाई में उड़ सकता है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बिना किसी भी रिफ्यूलिंग के है। मिग 29 लड़ाकू विमान दुश्मनों को हवा में ही खत्म करने के लिए काफी मशहूर और जाना जाता है। क्या आपको याद है विंग कमांडर अभिनंदन जी ने, जिन्होंने अमेरिका के F-65 रैप्टर को मार गिराया था, वो भी मिग 21 से, जो हमारा रिटायर प्लेन हो चुका था। सोच लीजिए, आज पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास F-16 है, इसे हम इंडिया के ऊपर यूज करेंगे। इन सरफिरों को कौन बताए कि देसी गाजना फूकना बंद करो, हकीकत में जियो और उसे बर्दाश्त करना सीखो। इसके बाद आता हमारा दूसरा सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन, जिसको हम मिराज 2000 कहते हैं। ये परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए भी एकदम रेडी है। इसको बस लोड करिए और रेडी टू आप फ्लाइट लेकर जा सकते हैं। इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 2300 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है और इसका रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर के रेंज में माना जाता है। ये एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड सभी टाइप की मिसाइल्स को कैरी करने में सक्सेसफुल है। देखिए, इसके दोनों विंग्स में आप परमाणु वेपन्स लगा सकते हैं। यह एक विमान है जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडिया ने यूज किया था और सक्सेसफुली इसे जीता था, क्योंकि यह वेरी ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है, जिससे रडार को पकड़ने में इसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा जगुआर, जिसे हमला करने वाला एक बेहतरीन योद्धा कहा जाता है। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का ये सबसे बेहतरीन और चहीता फाइटर प्लेन है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लो है। ये इजी टू फ्लाई है। इसकी रेंज 850 किलोमीटर होती है और ये 1400 किलोमीटर तक के एक सिंगल यू फीलिंग में ये जा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाला दुश्मनों के कैंप पर हमला कर सकता है। ब्रह्मोस जैसे हीट सिंकर मिसाइल से ये लैस रहता है। इसकी खासियत ये होती है कि जमीन पर दुश्मनों को चुपके से हमला करता है। वेरी साइलेंट फ्लाइट है और ये ऑलराउंडर फ्लाइट जेट्स है, जिसको इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। सुखोई MKI 30 आसमान का सिर, जब आप किसी जहाजी बेड़े में सुखोई शामिल हुआ था या इंडिया के जब भी IAF में शामिल हुआ था, तो पाकिस्तान बहुत घबराया था, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी खासियत है जिसे पाकिस्तान बिल्कुल भी घबरा गया था। जिसकी इसकी स्पीड जो होती है वो 2 मैच के ऊपर होती है, यानी ये 56,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। 3000 किलोमीटर इसका रेंज है। अगर रिफ्यूलिंग करने के साथ इसकी किलोमीटर को हम 8000 तक बढ़ा सकते हैं, यानी एयर टू एयर। आपने देखा होगा कई प्लेन्स में रिफ्यूलिंग किया जाता है। यह रसिया और इंडिया का ज्वाइंट प्रोडक्शन है। भारत का सबसे शक्तिशाली ट्विन सीटर मल्टी फाइटर, एवरी वेदर में रेडी होता है। यह किसी भी समय, जैसे मान लीजिए एक फाइटर में दो पायलट्स हैं, तो एक से ज़्यादा 2 यानी डबल डिसीजन लेना काफ़ी बेहतरीन होता है, जिसकी वजह से इसका कॉम्बैक्ट रेंज भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसका सक्सेस रेट सबसे बेहतरीन रहा है। इसके बाद आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ तेजस। यह भारत का स्वदेशी विमान है, जिसकी स्पीड 1.8 मैच है। ये 850 किलोमीटर और कॉम्बैक्ट रेंज लगभग 1500 किलोमीटर मानी जाती है। यह दुश्मनों के रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आता। यह 13,500 किलोग्राम वेट के साथ लगभग 4,000 किलोग्राम का वेट लेकर यह चलता है। यह मेक इन इंडिया का असली उदाहरण है। हल्का, फुर्तीला और बेमिसाल फुली ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट। INS विक्रांत पर इसको बहुत ही ईजिली डीअप्लाई किया जाता है, जहाँ नंबर ऑफ प्लेन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर नॉर्मल 15 प्लेन जो है लैंड किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये तेजस 25 लैंड किए जाते हैं, क्योंकि इसकी वेट काफ़ी कम होती है। इसके 4 वेरिएंट इंडिया में बनाए गए हैं, MK1, MK1A, MWF और LCA नेवी के लिए। अब जानते हैं जिसका नाम सुनते ही चीन तक के होश उड़ जाते हैं, रफाल, जिसको हम पूरा नाम कहते हैं डसॉल्ट रफेल। यह गेम चेंजर कहाँ से आया, कहाँ निकल गया, हवा में कहाँ गया, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलेगा। यह रफेल है, ये डांस नहीं करता, यह तांडव मचाता है। इसकी कैपेबिलिटी अगर आपको बस इतनी समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट अगर 30 से 50-60 किलोमीटर का रेडियस है, तो यह पूरे जिले को धूल में मिटाने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर इसके इतना हथियार और गोला बारूद लगाया जा सकता है कि भारत की वायुसेना ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को भी इस पे लैंड कर सकती है। हर मौसम में ये चलने के लिए तैयार रहता है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया है। स्पीड 1.8 और रेंज इसकी 3700 किलोमीटर होती है। रेंज की बात करें, दिल्ली से इस्लामाबाद लगभग 700 किलोमीटर है, यानी यह 5 बार आएगा और जाएगा। अब सोच लीजिए, मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर। किधर से आया किधर निकल गया आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। टॉप टेक्नोलॉजी, AESA रडार,
स्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। रनवे की जरूरत मात्र इसको 1500 फीट की जरूरत होती है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरने में सक्षम होता है। लेंथ इसकी केवल और केवल 15.3 मीटर्स की अवेलेबल होती है, इतना ही लेंथ में आता है। 4.7 टन फ्यूल के साथ ये कैपेबिलिटी इसको बढ़ाकर 6.7 किया जा सकता है। सारे फाइटर प्लेन्स के बाद अब इंडिया के कुछ बैकअप प्लेन्स भी होते हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं हमने किसी फाइटर प्लेन्स को अप्लाई किया या उसको कार्गो पहचाना हुआ या कुछ सेना को देना हुआ या कोई हैवी राइफल या कुछ ट्रांसपोर्ट करना हुआ, तो भारत के पास एंटेनो AN-32 है। ग्लोब मास्टर एक बहुत बड़ा प्लेन है, इसकी साइज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें टैंक और बैटल मिसाइल कितने रख कर एक दूसरे से जगह पहुंचाए जा सकते हैं। हमारे पास एक और प्लेन है जिसके अवाक्स कहा जाता है। इसके ऊपर आप गोल सा देखे होंगे रडार लगा होता है, इसे AEW कहा जाता है। इसके अंदर ड्रोन चलाने के लिए स्पेशल रडार सिस्टम और इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, कमांड रूम को बेहतर और सटीक जानकारी देता है। यह लगभग 15 से 20 दिन तक फ्लाई करता रहता है, उड़ता रहता है। इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी इसी तरीके के मल्टी रोल की तरह बनाए जाते हैं जो डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से गेम चेंजर के लिए काम करते हैं। तो ये थे इंडिया के फ्रंट लाइन प्रहरी जो देश के नागरिकों का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, देश की वायुसेना केवल ताकत ही नहीं, टेक्नोलॉजी के रूप में भी पूरी दुनिया में अव्वल है। फाइटर जेट सिर्फ मशीन नहीं, ये भारत की सुरक्षा का भी डाव है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए